ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग लवली पीपल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत गर्मी लग रही है, अब मेरी उससे हिसाब लगाओ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी वाइट शर्टें पहनता हूँ मैं ऑफिस टाइम में, पहनता हूँ, बिल्कुल पहनता हूँ, ठीक है जी। अब उस पर इन्होंने रंग चढ़ा दिया भाई, जो भी काम वाली है उसने रंग चढ़ा दिया है ना अपने वाइट शर्ट पे पिंक कलर का। मेरी एक चैम्पियन की सॉक्स है उस पर रंग चढ़ा दिया। अब मैं मानता हूँ कि गलती होती है, मैं ये मानता हूँ कि गलती होती है, बट जब आपको पता है कि कोई चीज़ रंग छोड़ रही है, कुछ कर रही है, उसके साथ वाइट चीज़ें मत डालें, मत करें। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब इन्होंने अपनी तनख्वाह लेके घर पे चले जाना है। अब बताओ हमारी वो वाइट कलर की शर्ट 4,000 5,000 की शर्ट है, वो खराब हो गई है, बताओ उसकी भरपाई कौन करेगा? काम वालियाँ ठीक है भाई, पर मेरे हिसाब से हम तभी इनको अपना समझे अगर ये हमारी चीज़ों को भी अपना समझे भाई। हमारी चीज़ों की साली इज्जत नहीं हो रही है और इनकी हम इज्जत करते फिर रहे हैं। मेरे को तभी काम वाली इतनी कम पसंद है भाई। इनको लगता है कि हम घर पे आ गए हैं तो हमारी बहुत वैल्यू, फलाना वैल्यू है। ठीक है, इज्जत करते हैं, सब बढ़िया करते हैं, लेकिन जब बात फिर इन चीज़ों पे आ जाती है फिर दिल करता खोल दइए। समझ रहे हो? मूड ही खराब बढ़िया कर दिया मेरा सुबह सुबह। खराब वर्ड भी नहीं यूज़ करना, मूड बढ़िया कर दिया मेरा सुबह सुबह काम वाली ने। आई एम वेरी हैप्पी। अलॉय सैट कराने ना गाइस इत्थों कराया करो, ਮਥਾਰੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਅਲॉय ਹੁਣ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ, ਅਲॉय ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ 8,980 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਿਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ। हाँ एम वाला ना अपना मोरे पूरा किचड़ है ना सारा ते गड्डी स्लिप मारूगी तो पहला पावर वाला ही पाला। भाई जी की याद आ देखिया भाई जी मैं ना अलॉय बनाता ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4-5 ਵਜੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਰੁਪਿਆ 1200 ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਿ ਸਮਝ ਗਿਆ 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1200 ਡੀਲ ਡਨ ਕਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਡਨ ਕਰਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਡੀਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰੇ ਡਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਡੀਲ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਬੰਦੀਏ। ਨਾਨ ਖਾ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਅੱਜ। ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ 2-250 ਚ ਗੇਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ 2500 ਖਰਚਾਣਾ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਨੀ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਹਰਮਾਨੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਾਇਸ? ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਚੰਗਾ ਗਾਇਸ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਨ ਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਨੈਨੋ ਕੈਫੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਗਾਇਸ। 2-4 ਬੰਦੇ जा रहे थे रॉन्ग सड़क पे, हैं 2-4 बंदे जा रहे थे रॉन्ग सड़क पे। मैं कहा नहीं सारे रॉन्ग ही जा रहे हैं भाई। हमारे पीछे है अगे है यार वो जम्मी वाइट ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੌਂਗ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਆ ਤੇਰੇ ਮੋਰੇ ਆ, ਕੱਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਿਟੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਬੇਟਾ ਜਮੀ ਵਾਈਟ ਦਾ ਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਦੇਖਿਆ गुड मॉर्निंग वृंदा, कैसी है मेरी गुल्ली बुल्ली? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ जा। हे मारना नहीं, मारते तो ना होते हैं। तू तो मेरी प्यारी बिंदा, शामा नहीं बनना है उन्हें, ठीक है? मेरी प्यारी बिंदा है तू। चला जा, चला। कैसे हैं गाइस? दिल 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 तेरा दीवाना दीवाना
हो गया हो गया हो गया हो गया तेरे को मैं बाद में दूंगा, ठीक है? तेरे को दोपहर में दूंगा मैं। शामा चलाक मत बन। टेढ़ी आँख से जो तू देख रही है ना, अपनी ट्रेन चल रही है गाइस, ट्रेन चल रही है अपनी, और ट्रेन तोड़ दी। ओए नो, देखा, इसने ऐसे ही डराना होता है। चल चल सीधा चल, चल सीधा चल। नहीं है कहाँ है? शामा चलो। कौन है वो? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या कर रहे हैं? किस तरह जीवन चल रहा है आप सबका? आज मेरा दिल कर रहा है बात करने को टोक पे। अब जो बंदे पंजाबी हैं उनको पता होगा, काम कर नहीं लगे सी तू टोकता, फिर हिंदी में टोकना, इंग्लिश में इंटरप्ट करना, चीज़ जो हुई नहीं है उसे पहले ही बोल देना, चीज़ जो नहीं भी होनी आपके बोलने की वजह से हो जाना, इन्हों कहते हैं टोक। अब आपने भी बड़े बंदे देखे होंगे, मतलब सबके घर वाले ही ऐसे होते हैं। मतलब हर बंदा जो किसी को टोकता है वो तो भलाई के लिए टोकता है, बट ये टोकना हेल्दी नहीं है सामने वाले के लिए। जिसको बताया जा रहा है, जिसको टोका जा रहा है, उसके लिए हेल्दी नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। यार इतना ठंडा पानी पीऊँगा तो गला ख़राब हो जाऊगा, और क्या देखते हो आप, सुबह ठंडा पानी पिया था और शाम तक आपका गला खर करने लग गया है। नोट करा कभी? यार बेल्ट ला लीए, मैनू लगता है कि मोरे पुलिस का नाका होगा, और सामने पुलिस का नाका मिलता ही है। अबे सालो बोलने की क्या ज़रूरत है, बेल्ट वैसे ही लगा लो। टोकना क्यों है? फिर अब किसी ने कह दिया भाई यार मेरा तो आज मैगी खाने का मन होता है ना, हर चीज़ का मन होता है भी, मेरा तो मैगी खाने का मन है। वो छड़ परे, वो मैगी साली केड़ी हजम होती है, इस तो मैदा होंदा। वो सारा बाद में आप देखते हो 2-3 घंटे बाद उसको इंडाइजेशन हुई होती है। वो कट खाओ, चढ़ाई चढ़नी पैनी है। इंसान जो कम खा ले तो वो सही है, जो नहीं कम खाए उसका सिस्टम खराब हो जाता है। मैं आपको टोक बता रहा हूँ। अब आपने कोई चीज़ उठाई, यार ये तो मिठा ही बड़ा है, ये तो मैनू बहुत मोटा कर दूगी। चाहे उसमें साला 10 ग्राम भी शुगर ना हो, लेकिन जो आपने बोल दिया उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है ना, वो लिटरली मीठा जाके आपका फैट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। टोकना छोड़ें अपने आप को, दूसरों को टोकना छोड़ें। अब देखो, अब यहाँ पे टोकना और एक्सपीरियंस में थोड़ा सा बिल्कुल थिन थ्रेड का डिफरेंस होता है। अब कई बंदे जैसे हमारे पिताजी हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से टोकते हैं कि यार इस तरह ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए, है ना। एक्सपीरियंस उनका होता है, बट व्हाट डू आई फील कि शब्दों को अच्छे से संवार के भी बोला जाता है उसको, रादर देन टोकने वाली लाइन बनाने के लिए, है ना। एंड जो होता है वो तो होता ही है, जो आपने करना है वो तो करना ही है। अब एक बात याद रखना,
वही हो रहा है जो आपसे भगवान सोचवा रहे हैं, वही हो रहा है, वहीं जा रहे हो जहां भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। मेरा कल प्लान जलंधर जाने का नहीं था, लेकिन मैंने भगवान को बोला, मैं कहा भगवान, मैं जैसे ही उठा मैं बोला, मेरा भगवान आपका, मेरा ये दिन आप पे समर्पित, आपको जो करवाना होगा आप करवा लेना, आई एम रेडी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, टुडे इज माई बेस्ट डे। और भाई कल बेस्ट डे ही हो गया, काम भी हो गया, फन भी हो गया, खा भी लिया, घूम फिर भी ले, मजा भी आ गया, समझ रहे हो। आज भी सुबह यही बोल के उठा हूं, टुडे इज द बेस्ट डे, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं। अगर टोकने वाली चीजें हो सकती हैं तो हम अपने ही मुंह से अच्छा अच्छा बोल के वो चीजें क्यों नहीं हो सकती। खुद को अगर बोलना ही है तो ये बोलो, थैंक यू भगवान मुझे करोड़ोंपति आदमी बनाने के लिए, थैंक यू भगवान मेरा ये इतना मुश्किल टास्क था फिर भी आसान कर दिया आपने। आप समझ रहे हो, लाइफ इज इजी। अगर आपका कोई बिजनेस क्लाइंट्स का है या सब्सक्राइबर्स का है या फॉलोअर्स का है, भगवान को कहें थैंक यू भगवान क्लाइंट्स भेजने के लिए, थैंक यू भगवान मेरे इतने फॉलोअर्स कराने के लिए, थैंक यू भगवान इतने सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो कई वक्त मेरी जो वीडियो है बिलो द एवरेज ही कई बार होती हैं, 30 ही व्यूज आए होते हैं, लेकिन मैं उन 30 व्यूज के लिए भी शुक्राना करता हूं कि थैंक यू भगवान आपने मुझे 30 व्यूज दिए हैं, आज 30 दिए हैं, कल आप 3 लाख देंगे। मेरा 3 लाख पे भी फोकस है और मेरा 30 के लिए भी शुक्राना है। अब मेरी बात समझो, कल हम वही बात कर रहे थे कि वो जो यार अनमुल्ले का गाना नहीं था, मेरा पीर जाने मेरी पीर ओ हो जाने ना, वो गाना सुना ना आपने भाई, कल मेरे सामने आ गया ये गाना, मैं ऐसे सिर पे हाथ रख के भूल गया। मैं कहा इतना मास्टरपीस गाना, मैं अब तक मेरे को कम से कम 10 साल ही हो गए होंगे भाई वो गाना सुने हुए। फिर मेरे को पुरानी बातें याद आने लग गई। मैं कहा किस तरह हम गाना पहले डाउनलोड करा करते थे, फिर वो कंप्यूटर में डाउनलोड होता था, फिर उसके बाद हम लीड लगाते थे, फिर जाके फ़ोन में होता था गाना, है ना। और आज देयर इज स्पॉटिफाई, देयर इज यूट्यूब। शुक्राना भाई, कितनी मुश्किलों से गाने हमारे फ़ोनों में आया करते थे। आप देख रहे हो भगवान ने कितनी लाइफ ईजी कर दी है। अगर तो देश बढ़ोतरी की तरफ चल रहा है तो महंगाई से प्रॉब्लम है, अगर देश बढ़ोतरी की तरफ नहीं चल रहा फिर कहते हैं सरकार ने कुछ करा नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप पे फोकस करें, आपको किसी और पे फोकस करना ही नहीं है, आपको अपने एम की तरफ फोकस करना है। आपका एम जो है, भगवान से ये कहिए थैंक यू भगवान मुझे वो एम दिलवाने के लिए, एंड मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ मुझे उस एम तक पहुंचाने के लिए। भाई आप अपनी ज़िंदगी अपने अराउंड ही घुमा लो, मैं यही कह रहा हूं। किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, किसी की जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ये सब मत करो। जब आप किसी की ज़िंदगी में स्वाद लेने लगते हो फिर लोग आपकी ज़िंदगी में स्वाद लेने लगते हैं। जब आप किसी को बहकाते हो किसी के खिलाफ, फिर आपके लिए भी कोई बहकाता है आपके खिलाफ। क्यों नहीं समझ रहे? लाइफ इजी है, पैसा आना इजी है, लेकिन आपने उसको हार्ड बनाया हुआ है। आप ही अपने दिमाग में सोचते हो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है इसलिए वो मुश्किल है। मैं सोचता हूं पैसा कमाना बहुत इजी है इसलिए मेरे लिए इजी है। और आपसे सबसे बड़ी बात करने लगा हूं आज से 10 साल पहले जाएं, 10 साल पहले अपनी उस सिचुएशन को याद करें जहां आप बहुत बुरी तरह फंस गए थे और आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और उस वक्त एक चमत्कार हुआ। जिनको तो पैसे की जरूरत थी उनके पास पैसे आ गए, जिनको एक बंदे की हौसले की जरूरत थी उसको हौसला मिल गया, एक बंदे को स्पार्श की जरूरत थी उसको स्पार्श मिल गई। आपके काम रुके कौन से हैं ये बताओ? आपके काम रुके कौन से हैं? जब आपके काम नहीं कोई रुके तो अगले काम कैसे रुक जाएंगे?
छोटी छोटी चीजें नहीं होती, भगवान से विश्वास उड़ जाता है। क्या 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 बंदे हो यार। मम्मी आपकी दोपहर को बाजार चली जाए और दोपहर का खाना ना बनाए तो क्या अपनी मां को मां बोलना छोड़ देते हो? अगर मां को मां बोलना नहीं छोड़ते तो भगवान को भगवान बोलना क्यों छोड़ देते हो भाई? मां का भी मन कर रहा होगा यार बाजार से कुछ वो शॉपिंग वॉपिंग करके लाए, उसका नहीं मन कर रहा होगा यार आज लंच बनाने के लिए। सबका दिल समझेगा, दिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और हर स्थिति को प्रेम करें। अगर आपने जिस तरह अपनी स्थिति सोची थी उस अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी भगवान को कहे थैंक यू यार, इससे भी बुरा हो सकता है, थैंक यू। समझ रहे हैं आप? लाइफ बहुत इजी है, ये आपको यकीन करना पड़ेगा। कितने कितने बुरी बुरी सिचुएशनों में आज से आप कितने साल पहले फंसे होंगे, भगवान ने आपको वहां से निकाल दिया। वहां से निकाल के आपको 10 साल बाद आज आपसे पूछ रहा हूं, 2016 से 2026 में पूछ रहा हूं, कोई तो काम आपका रुका नहीं है। अब एक बागबान है, एक गार्डन है, एक लॉन है, उसमें एक ही तरह के फूल तो नहीं लगते, 10-20 प्रकार के फूल लगते हैं। गेंदा लगता है, गुलदौदी लगती है, चंपा लगती है, अपनी रात की रानी लगती है, गुलाब लगता है, और मैंने फूले याद नहीं आ रहे। ये 5 तरह के फूल लगते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 के 5 फूल एक ही साथ लगाए गए, लेकिन गेंदा पहले खिला, गुलदौदी उसके 1 महीने बाद खिला, गुलाब उसके 10 दिन बाद खिला, चंपा अपने क्या नाम है 25 दिन बाद खिली, रात की रानी सुबह खिलती नहीं, रात की रानी इसलिए रात को खिलती है। तो क्या वो 5 के 5 फूल नहीं खिला रहे, फ्लावर नहीं खिला रहे? क्या वो 5 के 5 उतनी महक नहीं छोड़ रहे? कोई ज़्यादा कम नहीं, सब बराबर छोड़ रहे हैं ना। हर एक चीज़ का वक्त है, हर एक बंदे का वक्त है। वक्त किसी का पहले, किसी का बीच में, किसी का एंड में। आप और हम एक फूल ही हैं, फ्लावर ही हैं, जो कि पहले कभी तुम खिलो, कभी हम खिलें, फिर कभी तुम खुशबू दो, कभी हम खुशबू दें। इसी तरह ब्रह्मांड चलता है। और इसमें बेसिक क्या है? अच्छे भाव, कृतज्ञता का भाव, थैंकफुल। किसी को थैंक यू कहना। वेटर आपके पास आया, मैं तो वेटर भी नहीं कहता, मैं उसको भाई कह के बुलाता हूँ। भाई इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इन बंदों की। उनको थैंक यू कहना हर चीज़ के लिए, स्माइल कर देना, दैट्स अ गुड जेस्चर ब्रो। समझ रहे हो आप? इस तरह थोड़ा जीवन आप अपना कर लेंगे ना, तो लाइफ विल बी वेरी 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 इजी। मुझे बेशक इन चीज़ों पे घंटों बुलवाई जाओ, क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा भगवान ऊपर से वो क्या कहते हैं, ऊपर से वो पानी डालता जा रहा है, यहाँ से निकलता जा रहा है, ऐसे ऐसे होता जा रहा है। बताओ, अब मुझे नहीं पता होता मेरे भगवान ने मुझसे क्या बुलवाना है। मैं तो यही कहता हूँ, मेरा भगवान, मैं सुबह उठते ही कह दिया 5:30 बजे, मेरा दिन आप पे समर्पण मेरे भगवान, टुडे इज द बेस्ट डे। खुद ही करवा रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं देखो, कल कहीं मीटिंग में गया, मुझे वहाँ 11 सवा 11 तक पहुँचना था, लेकिन मुझे वो लोकेशन ही नहीं मिली। मैं करते कराते 11:45-12 बजे तक पहुँचा, और मैं वहाँ बैठा, मेरे दिल में आ भी रहा था मैं लेट हो गया। मैं कहा नहीं, बी काम माधव, अपने टाइम पे ही होना है सब। वहाँ पहुँचा, बैठा, बात हुई, 10-15 मिनट के बाद सीधा मीटिंग हो गई। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लेट हो गए, क्योंकि मेरी आदत है टाइम पे पहुँचना। वो एक्चुअली लोकेशन, कहीं की लोकेशन कहीं चली गई, इस वजह से लेट हो गया। नहीं तो मैं जीवन में कोशिश करिए, जो टाइम मुझे मिला है मैं उस पर 10 मिनट पहले पहुँचूँ, क्योंकि आई रेस्पेक्ट टाइम। और टाइम पैसे से भी बड़ा है। अगर हम पैसे की इतनी इज्जत करते हैं, टाइम की इज्जत नहीं करते, तो फिर टाइम आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। फिर वहाँ पे मैं बैठा, कह रहे बैठो साहब बैठो, चाय मंगाए, कॉफ़ी मंगाए। मैं कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह रहे बैठो, बस पंखे के नीचे बैठ जाओ। मेरे से क्यों इतना प्रेम मुझसे क्यों? क्योंकि मुझसे, मैं प्रेम देता हूँ लोगों को और मुझे प्रेम मिलता है लोगों से। मैं इज्जत करता हूँ लोगों की और इज्जत मिलती है लोगों से।
15 मिनट में मेरी मीटिंग होगी, और जिनसे मेरी मीटिंग हुई वो भी मुझसे हंस के बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्रेम दे रहा हूं, प्रेम ले रहा हूं, लेकिन मैं इतना भी संत नहीं बना कि मेरी आंखों के सामने गलत होता रहे, कोई गलत बोलता रहे, या जब पानी सिर से निकल जाए फिर उठ जाते हैं हाथ, कई बारी पिन बॉल हो जाता है, पिन बॉल। लेकिन ये मेरा सबसे लास्ट हथियार होता है, लास्ट ऑप्शन। और मुझे ये लगता है हाथ उठाए बिना भी इंसान जीत सकता है, सामने वाले को चुप कर सकता है, जवाब दे सकता है। हाथ उठाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और हमें किसी को मारना, किसी को हाथ लगाना, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ये भगवान ही करता है सब कुछ, भगवान ही करे भाई। आप मेरी बात समझो। जो भी मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आपको पहले भी कहता था कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है ना, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और थैंक यू सो मच ये वीडियो मेरी सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचाने के लिए। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी, भगवान करे ये वीडियो वहां उस तक पहुंचे और उसका जीवन भी सफल हो, आगे से आगे वो बढ़ाते जाएं। जितने बंदे भी थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे होंगे, उनको ये वीडियो देख के थोड़ा अच्छा लगेगा, दैट्स इट। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हाइप भी कर देना। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।